सुमेध कोरडे कक्षा 12वीं का छात्र, सबको पता है। 12 साल इस स्कूल में बिताए हैं, पर इसमें से 2 साल और 3 महीने मिसिंग है। 2 साल कोरोना के, 3 महीने में लेट आया था। तो सितंबर में आया था मैं, तो पहला दिन था। एक व्यक्ति को जानता था मैं पूरे क्लास में, समृद्धि को। पहले दिन हम आए थे, मैं और हर्ष आए थे। पहला दिन था, बिना यूनिफॉर्म के आए थे, किसी को जानते नहीं थे। सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे हमको। तो गेम्स पीरियड चल रहा था क्लास 1 का, तो अब हमको भी खेलना था, पर अब एडमिशन हुई नहीं है, कोई खिलाएगा कि नहीं किसी को नहीं पता था। तो ये बैठी थी अकेले, तो हम लोग इसको बोले कि सर के पास जाओ और हमारे लिए फुटबॉल लेके आ। तो हम फिर फुटबॉल आई, फिर हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। गेम्स खत्म हो गया, फिर भी हम लोग खेल रहे हैं। फिर सर हमसे आके पूछे कि तुम किस क्लास के हो? सर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, फुटबॉल कहाँ से लाए? फिर हम लोग चुपचाप भाग गए। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल स्कूल से नाम KVS हो गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन। फिर स्टिकर बदल रहे थे हम अपने कॉपी के। ऐसे ही करते करते क्लास 1 निकल गई। फिर हाउस डिस्ट्रीब्यूट हुए, मेरे को अशोका हाउस मिला। मैं बहुत दुखी था, मेरा फेवरेट कलर रेड कलर था और मेरे को अशोका हाउस मिला, तो मैं दुखी हो गया। फिर पहली कंपटीशन थी मेरी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। मैं बॉडीगार्ड बना था। पूरी स्कूल मेरे को बॉडीगार्ड के नाम से जानती थी। कोई क्लास 1 से हैं आप सब, तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसे ही करके कोई प्राइज नहीं मिला, रोते रोते घर गया। फिर दूसरी कंपटीशन हुई, सिंगिंग कंपटीशन। उसमें गाना भी गाया। कौन सा गाना था वो बताता हूँ मैं आपको। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं। अब ऐसे गाने पे कौन प्राइज देता है? उसमें भी कोई प्राइज नहीं किया। फिर रोते रोते घर गया। फिर एक ट्रेजेडी हुई। मैं सोचा भाई अब डांस नहीं, फैंसी ड्रेस नहीं, सॉरी गाना नहीं, फैंसी ड्रेस नहीं, अब डांस में ट्राई करते हैं। तो डांस हुआ, चिल्ड्रंस डे का डांस था। मेरी दादी चीफ गेस्ट थी। मैं बोला चलो मैं भी नाचूंगा। मैं गया, बम बम बोले गाना था। मैं ड्रेस पहन के आया। आखिरी दिन तक पहले रो में खड़ा था, हाइट छोटी थी। सेकंड रो में गया, थर्ड रो में गया, ऐसे करते करते लास्ट रो में पहुंच गया। फिर डांस वाले दिन एक बार फाइनल रिहर्सल होती है, वो हुई। ड्रेस पहन के उसी दिन निकाल दिए मेरे को। इतना रोया, अपनी दादी को बोला कि मेरे को स्टेज पे बैठना है। फिर मैं स्टेज पे बैठा। ऐसे होते 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 गया। फिर गोल्डन जुबली आई, 50 साल हो गए केवी को। पोस्टर पे मेरी फोटो लगी, तब चौथे आसमान पे था मैं। फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुई, उसमें फर्स्ट प्राइज मिला, ट्रॉफी मिली। पहली ट्रॉफी घर की मेरी पर्सनल। तो उसको अपने साथ लेके सोया था, रात को टूट गई, वो फेविक्विक से चिपकाया, वो भी बात अलग है। फिर मैथ्स रेस हुई, पहली रेस जिसमें मैं जीता था और आखिरी रेस जिसमें जीता हूं आज तक। ऐसे करते करते चौथी क्लास में पहुंच गए हम। अब चौथी क्लास में बिजनेस के बारे में बताते हैं आपको। चौथी क्लास में मेरा और दुग्गा का एक बिजनेस था। कटर की ब्लेड बेचते थे हम लोग। फिर उसके बाद 6वीं में पहुंचे, उसमें ड्राइंग बेचने लगे। शाम के समोसे का जुगाड़ हो जाता था। फिर ऐसे होते रहा, आगे बढ़ते गए। 9वीं क्लास आई, कोरोना आ गया। बस क्या बताऊं। 10वीं आई, फिर अच्छे टीचर मिले, अभय सर, जैसे कि आप लोग ने सुना। टीचर्स की कहानी में बाद में आते हैं। फिर 11वीं क्लास आई, अशोका हाउस का कैप्टन बना। फिर लगा अशोका हाउस में आके अच्छा काम किया हूं। फिर आई 12वीं क्लास, अभी तक की बेस्ट क्लास। सबसे ज्यादा मस्ती उसी में मारे। लोग बोलते हैं स्ट्रेस है, ये है, वो है, कुछ नहीं है भाई, मस्ती करो। तुम पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो। अब थोड़ा टीचर्स पे आते हैं, थोड़ा सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले 10वीं क्लास, यागेश्वर सर। सर अगर आप टीचर नहीं होते ना, तो पक्का मोटिवेशन चैनल खोलते यूट्यूब पे। सर एक क्लास में सर मैं गिना था, आप कितने बार नेग्लिजेंसी बोले हो? सर कोई गैस कर सकते हो आप? 22 बार। 40 मिनट की क्लास में 22 बार सर नेग्लिजेंसी बोले थे। तो फिर रोज 10 मिनट हम सिलेबस पे चर्चा करते थे। रोज का 10 मिनट रहता था, सिलेबस और पेपर का पैटर्न। रोज सर से सबसे पूछते थे, और मैं रट के बैठा था कि सर किसी दिन मेरे से पूछ लेंगे और मैं बता दूंगा, पर सर आज तक नहीं पूछे। सर की फेवरेट लाइन बताता हूं,
सुपर हॉट प्रश्न है, पेपर में जरूर आएगा। फिर सर अरेंजमेंट पीरियड में आते थे तो आप लोग को क्या लगता है किस बात पे चर्चा करते होंगे? तिखुर पे। सर का स्टूडेंट लोग से तिखुर मंगाना और तिखुर पे चर्चा करना। खैर मेरे को तिखुर के बारे में नॉलेज नहीं थी, नहीं तो मैं भी करता। फिर सर का छत्तीसगढ़ी में बात करना और इन्विजिलेशन करना, ये बहुत कुछ था। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हम पल्लवी मैडम पे। पल्लवी मैडम, सबको पता चल गया है कि आप वेजिटेरियन हो। क्लास में आप 7 से 8 बार बोले थे पहले ही दिन कि मैं वेजिटेरियन हूं। दिल्ली से आई थी मैडम, तो मैडम की कुछ फेवरेट लाइंस कहना चाहूंगा मैं। टॉक इन इंग्लिश, पेरेंट्स यू ब्रिंग, होमवर्क यू डू। एक कहानी बताता हूं मैं कार्बन वाले चैप्टर की। मैं थोड़ा लंबा हो रहा है पर 12 साल की कहानी है, 12 मिनट तो चलनी चाहिए कम से कम। कार्बन वाले चैप्टर की कहानी बताता हूं। मैं तब राजेश सर का दीवाना था। नया साइंस टीचर आया था, मेरे को वो थोड़ा सा मतलब पसंद नहीं आ रहा था। तो कैटिनेशन वाली एक प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी मेरे को याद नहीं आई। फिर मैंने मैडम से बदतमीजी की, मैडम ने पप्पा को फोन लगाया, उसके बाद मैं लाइन पे आ गया। एक और कहानी बताता हूँ मैडम की भविष्यवाणी की। मैं साइंस पेपर दे के आया। अब मेरे पापा केमिस्ट्री के टीचर, तो साइंस में नंबर लाना मेरे लिए बहुत मैटर करता था। तो मैं पेपर दे के आया, मेरा 5 नंबर का छूट गया। मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ तुम लोग भी बोलना, तुम्हारा पेपर भी बिगड़ गया करके। पर अब घर पहुंचा, बता दिया पप्पा को, पप्पा 5 नंबर का छूट गया। जो उस दिन जितनी गाली खाया मैं आज तक नहीं खाया हूँ। फिर मैडम का फोन आया, पहले फोन आया, मैं मैडम को बोला मैडम बहुत अच्छा बना है ऐसा ऐसा करके। फिर मैं नहीं बताया। फिर मेरे को पापा फिर चिल्लाए कि तू मैडम को क्यों नहीं बताया। तो फिर मैं सामने से फोन करके बता रहा हूँ, मैडम मैडम मेरा 5 नंबर का छूट गया। रो रहा था मैं। तो फिर मैडम मेरे को बोली कि तुम्हारा देख लेना सिर्फ 5 ही नंबर कम आएगा। और वो सच हुआ, मेरा 5 ही नंबर कम आया। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा मैडम, जो आप क्वेश्चन बोलते थे वो पक्का पेपर में फंसता ही था। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा दिल से। अब आते हैं सबके फेवरेट नेम सिंह सर पे। नेम सिंह सर 10वीं में मैथ्स पढ़ाते थे। सर का फेवरेट वर्ड को है। किसी भी लाइन में सर को एडजस्ट कर ही देंगे। कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए, एक्टिविटी को बना लीजिए। लेकिन रिस्पेक्ट देना मतलब कोई सर से सीखे। मतलब जहां टीचर लोग तू करके बात करते हैं, सर हमसे भी आप करके बात। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि सर मेरे से ही बात कर रहे हैं कि किसी और से बात कर रहे हैं। फिर क्लास 10th में सर मैथ्स पढ़ाते थे हम लोग को। तो हम लोग सर मैथ्स पे 0 पे थे। एक भी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी ऑफलाइन। पहली क्लास आपकी थी। उसके बाद सर बहुत अच्छा मैथ्स बना हमारा। फिर आते हैं क्लास 11 पे। क्लास 11 की शुरुआत सुरेंद्र सर से ही की जाए। कुछ नहीं सर, बोलना तो पड़ेगा सर। सर पूरे स्कूल के लिए आप सुरेंद्र सर हो, हमारे क्लास के लिए सलमान खान। मतलब सर के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता पूरे बॉलीवुड में। खौफ तो पूछो ही मत सर का। पता चल गया कि कॉरिडोर में सर आने वाले हैं, तो फिर क्लास का माहौल ऐसे चेंज होता था जैसे पत्ते झड़ते पतझड़ में। मेरा फेवरेट पार्ट स्पीच का, सर को स्टूडेंट को दिए हुए नाम। सर अपने हिसाब से नामकरण कर देते थे स्टूडेंट का। शौर्य का नाम था देव प्रताप, आयुष केसरी को आयुष राठौर, गौरव नागवंशी को राजवंशी, युवराज को राजकुमार। सबसे बेस्ट तो मेरा था। सर आज तक 2 ही बार मेरा क्लास में नाम लिए, एक बार सुमेध और एक बार कोरडे। बाकी पूरा 2 साल तुम करके ही निकाल दिए। लेकिन सर CS पढ़ाने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सर। अब CS का नंबर आएगा सर, पक्का आपको बताऊंगा फोन करके। अब खेमलता मैम क्लास 12 से शुरू करते हैं। खेमलता मैम की फेवरेट लाइन से शुरू करते हैं। बायो लैब चलो, बोर्ड पे सवाल बनाओ, गेम्स नहीं ले जा सकती प्रिंसिपल सर डांटेंगे। और रोज के 10 मिनट हम लोग टॉयलेट पे जाते थे मैडम की क्लास में। मैं, शुक्ला और आयुष, मतलब रोज तीनों लाइन से जाते थे। और मैडम रोज पूछती थी तुम लोग मेरे ही पीरियड में क्यों जाते हो। हम लोग बोलते थे मैडम सुरेंद्र सर जाने नहीं देते अपने पीरियड में। फिर RD शर्मा के क्वेश्चन करो, यही पेपर में आएंगे। मैम लास्ट में आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा हमको सहने के लिए। अब आते हैं श्रद्धा मैम पे।
लास्ट बेंच पे बैठकर बातें करना, कई बार चॉकलेट खाना। क्या फर्स्ट पीरियड में मैडम लंच नहीं कर सकते थे ना, तो चॉकलेट खाते थे। फिजिक्स छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट का काम करते थे, लेकिन मैडम बाद में समझ आया कि फिजिक्स पढ़ना भी जरूरी है, फिर फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। मैडम की लाइन बात करना है तो धीरे करो, लेकिन मैम थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप भी हम लोग को बहुत सहे हो। फिर श्वेता मैडम पे आते हैं। अब श्वेता मैडम की फेवरेट लाइन, सुमेध सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। मतलब क्लास शुरू हुई नहीं कि मैडम आके सबसे पहले सुमेध सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। मैडम मैं तो पहले सीट ही गायब कर देता था, लास्ट पहले बेंच की। फिर मैडम नोटिस में बॉक्स बनाओ, आर्टिकल में बॉक्स बनाओ। रोज भी मैडम एक बार जरूर बोलती थी कि नोटिस के आजू बाजू बॉक्स बनाओ। फिर फोकस ऑन योर कंटेंट। फिर फ्री पीरियड में डिबेट कंपटीशन करना। लास्ट में मैडम थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप ही के कारण ये फेयरवेल हो पा रहा है, और विशाल सर को भी थैंक यू सर, आप लोगों के कारण ये ऑफिशियल फेयरवेल हो पा रहा है, नहीं तो ये तो हमारा सपना था। अब प्रिंसिपल सर आप लास्ट के 6 महीने में आए, मोटिवेशन दिया। सर आप भी मोटिवेशन स्पीकर जरूर बनना सर, रिटायरमेंट के बाद सर। फिर सर मेरे को पर्सनली समझाया एक दिन, तो मेरा ड्रास्टिक चेंजेस हुआ मेरे मार्क्स में, लगभग डबल हो गए थे। अब मत पूछना कितने थे। बहुत सपोर्टिव सर बहुत डाउन टू अर्थ सर। इस पोस्ट में कोई इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है ये मैं कभी नहीं सोचा था। मैं तो सोचता था जिस दिन मैं बड़ी पोस्ट में आऊंगा मैं किसी को देखूंगा भी नहीं। थैंक यू सर, आपके आशीर्वचनों के लिए, फेयरवेल की परमिशन देने के लिए थैंक यू सो मच सर। प्रफुल्ल सर, फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी इंजीनियर हो, मैं भी बड़े होके शायद इंजीनियर बनूंगा सर, उस दिन आपसे जरूर मिलूंगा। फिर पंकज सर हमारे दोस्त सर, थैंक यू सर। लाइब्रेरी वाले सर नहीं है लेकिन सर का फेवरेट लाइन है हम। फिर प्रदीप सर बहुत सपोर्टिव टीचर। नुमेश सर नए इक्विपमेंट लाए, क्रिकेट खिलाए, तुम लोग पढ़ो टेंशन मत लो, बाकी का मैं देख लूंगा। पी के मार्क्स में सबसे प्यारे कैलाश भैया कहाँ है? कैलाश भैया रैंप से उतरते हुए पकड़ना, मेरे को अभी भी याद है, पहला दिन था कैलाश भैया का, मैं और मेरा एक दोस्त दौड़ के रैंप से आ रहे थे, यहीं पे पकड़े हमको कैलाश भैया, तो बोलते हैं यहाँ जो लिखा है विद्या हमें विनम्र बनाती है। 2 बार पढ़ा हूं मैं आज तक, वो भी कैलाश भैया पढ़ाए हैं। फिर हमसे चॉकलेट मांगना और स्कूल के अंदर की बातें बताना है। अब मैं लास्ट में सारे टीचर्स को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने हमको पढ़ाया या जिन्होंने हमारा साथ दिया। कुछ टीचर चले भी गए, अभय सर, राजेश सर, प्रदीप सर, कंचन मैडम, खुशबू मैडम, सुभाष सर, केशव सर, और बाकी सब टीचर जिन्होंने मुझे 12 साल के सफर में अपना समय दिया, सबको दिल से धन्यवाद नमस्कार करना चाहूंगा मैं। अब थोड़ा सा दोस्तों पे भी बोल ही लेता हूँ। 12 साल में दोस्त भी बहुत, दोस्त भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब कुछ दोस्त क्लास 1 से क्लास 12 तक हैं, कुछ क्लास 11th में आए, कुछ 3rd में आए, बहुत दोस्त बनाए। पता नहीं अब यहाँ जाने के बाद कितनों से कितनी बातें होंगी, पर भूलना मत तुम्हारा एक दोस्त सुमेध भी है। अब लास्ट में एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा आखिर में अपनी। जब आजादी का वक्त आया तो पिंजरे से प्यार हो गया, स्कूल के किस्से में यादों का मेला मिल गया, रिश्तों की दुनिया में दोस्ती का इजहार हो गया, सफर चलता रहा, सपनों का सफर भी प्यारा हो गया, चांदनी रातों में गुरुदेव का प्रकाश साथ, यादों के भंडार में दिल को छू गई हर बात, आजादी के पलों में प्रेम की डोर है जकड़ गई, स्कूल के सफर में हर बात दिल में बस गई, गुरु की कृपा से इल्म का रोशन सितारा, हर चुनौती में दोस्ती का सहारा, चुनौतियों का सामना भी प्रेम से किया गया, गुरु के सहारे हर ज्ञान का दामन भर गया। धन्यवाद आप सभी को मेरा बहुत बहुत।